नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूं द 21st एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। चलिए आइए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक छोटे से गांव फायंग को भारत के पहले कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय। पहले का आंसर है मणिपुर। प्रश्न 2, देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने जा रही है, जिसकी क्षमता लगभग 5 गीगावाट होगी। यह किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। जी हाँ, प्रश्न 2 का आंसर है गुजरात। प्रश्न 3, विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा यूएसए, चौथा भारत। जी हाँ, इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 4, देश का पहला हाथियों के लिए अस्पताल उत्तर प्रदेश के चुरमुरा गांव में खोला गया था। यह गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका आगरा, दूसरा बिजनौर, तीसरा मथुरा, चौथा प्रयागराज। जी हाँ, इसका सही आंसर है मथुरा। प्रश्न 5, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम है, इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी? आपके ऑप्शन है 2500, दूसरा 3000, तीसरा 3500, चौथा 4000। जी हाँ, इसका सही जवाब है 3000। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, एक तरफ आपको विवरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61वें अनुच्छेद में आती है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चौथा है तीसरा है आकस्मिकता निधि जो है वो 267 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और चौथा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 75वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोस्तों ये डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि डी का आंसर जो होगा ये 50वें अनुच्छेद में आता है। प्रश्न 7, 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना 6 संभागों के साथ की गई थी। वर्तमान में सीबीआई की कितनी शाखाएं हैं? आपके ऑप्शन है 5, 7, 8 या 9। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रश्न उत्तर है बी, 7 शाखाएं हैं। और ये 7 शाखाएं जो हैं वो हैं, पहली है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरी आर्थिक अपराध शाखा, तीसरी है विशेष अपराध शाखा, चौथी है नीतिगत एवं समन्वय शाखा, पांचवी है प्रशासनिक शाखा, छठवीं है अभियोग निदेशालय और सातवां है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको ऐतिहासिक स्मारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए गए हैं। पहला है चीनी का रोज़ा जो कि आगरा में स्थित है। दूसरा है खुसरो बाग प्रयागराज में। तीसरा है चौखंडी स्तूप वाराणसी में। और चौथा है मरियम उज जमानी या जोधा बाई का मकबरा अलीगढ़ में। जी हाँ, इसका जो है जो सुमेलित नहीं है वो है चौथा डी। जोधा बाई का मकबरा जो है वो अलीगढ़ में ना होके वो आगरा में स्थित है। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, 13 जनवरी 2020 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली कहाँ कहाँ लागू की गई? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ व तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है आगरा व लखनऊ, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद, चौथा है प्रयागराज व वाराणसी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ए, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। प्रश्न 10, देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी राजस्थान। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी हरियाणा में। प्रश्न 11, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ए महाराजगंज, बी कुशीनगर, सी फतेहपुर, डी लखनऊ। जी हाँ, इसका सही जवाब है कुशीनगर।
प्रश्न 12, 1 अप्रैल 2019 को कंदमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रदान किया गया, जीआई टैग। यह मूल रूप से कहाँ उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। जी हाँ, इसका आंसर है उड़ीसा। और ये कंधमाल जिला, जी हाँ दोस्तों, कंधमाल जिला उड़ीसा में है, वहाँ उगाई जाती है। और इसका वानस्पतिक जो नाम है वो है करक्यूमा लॉन्गा एल। जी हाँ, करक्यूमा लॉन्गा एल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 13 में, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश के वनावरण टोटल फॉरेस्ट कवर में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? जी हाँ, 2019 के अनुसार 2017 से 2019 में कितना जो वनावरण है वो बढ़ा है? तो आपके ऑप्शन है 3,976 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2,257 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 1,212 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 5,188 वर्ग किलोमीटर। यहाँ दोस्तों इसका आंसर सही है, ए है, ए आंसर जो है वो सही है। प्रश्न 14, प्रोटीन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य ये से तथ्य सही हैं? कूट में से सही उत्तर चुनें। तो पहला है प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। दूसरा है ये शरीर के ऊतकों, अंगों की संरचना एवं उचित पोषण के लिए आवश्यक है। तीसरा है शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। चौथा, सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आपके कूट है ए केवल 1 व 2, दूसरा है केवल 2 व 4, तीसरा है 1, 2 और 4, और डी है सभी 1, 2, 3, 4। जी हाँ, इसमें सारे सही हैं कि प्रोटीन से संबंधित ये सारे तथ्य जो हैं वो बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, मनुष्य का मेरुदंड जो बैकबोन होता है हमारा शरीर का, कितनी अस्थियों से निर्मित होता है, कितनी बोन से बना होता है? आपके ऑप्शन है पहला 25, दूसरा 29, तीसरा 33 या चौथा 42। जी हाँ, जो हमारा मेरुदंड होता है वो 33 अस्थियों से बना होता है। जो ग्रीवा होती है, सर्वाइकल होता है, वो 7, उसमें 7 बोन्स होती हैं। जो वक्ष होता है, थोरैकिक होता है, जो उसमें 12 अस्थियां होती हैं। कटी जो होता है जिसको लुम्बार कहते हैं, वो 5 अस्थियां होती है। त्रिकास्थी जो होता है, सैक्रम कहते हैं, उसको में 5 अस्थियां होती हैं। और अनुत्तरी कास्थी जो होता है, कॉकेक्स जो होता है, उसमें 4 अस्थियां होती है। तो इस प्रकार मिला के 33 अस्थियां कुल होती हैं। प्रश्न 16, वर्ष 2019 में किस देश में मांग देछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी श्रीलंका। यहाँ दोस्तों इसका सही उत्तर है भूटान में। प्रश्न 17, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त डिंडीगुल ताला जो अपनी गुणवत्ता के कारण प्रसिद्ध है, जो डिंडीगुल शहर में बनाया जाता है, जिसे तालों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। जी हाँ, इसको दोस्तों इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु में। प्रश्न 18, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, बी विटामिन B12, सी विटामिन डी और विटामिन के। जी हाँ, इसका सही उत्तर है विटामिन B12। प्रश्न 19, निम्न में से किस जीव में 32 मस्तिष्क होते हैं? जी हाँ, 32 मस्तिष्क जो होते हैं वो किस जीव में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका लीच, दूसरा ऑक्टोपस, तीसरा ब्लू व्हेल, चौथा मकड़ी। दोस्तों इसका सही जवाब है लीच। लीच में 32 मस्तिष्क होते हैं। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। आपके आपके ऑप्शंस हैं, पहला केंद्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा में स्थित है। दूसरा है भारतीय कृषि शोध संस्थान नई दिल्ली में है। तीसरा है भारतीय गन्ना शोध संस्थान पंजाब में है। चौथा है केंद्रीय नारियल शोध संस्थान केरल में। तो दोस्तों इसमें सी जो है वो सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो है वो पंजाब में नहीं है, वो जो है लखनऊ में स्थित है।
प्रश्न 21, भदावरी निम्न में से किसकी प्रजाति है? जी हाँ, भदावरी जो है वो किस जीव की प्रजाति है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ या डी भैंस? जी हाँ, भदावरी जो है वो एक प्रकार की भैंस होती है, प्रजाति है भैंस की। प्रश्न 22, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बन गई है? ए दामोदर, बी महानदी, सी सोन या डी यमुना? जी हाँ, इसका सही उत्तर है दामोदर। प्रश्न 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ सागर दिए गए हैं, दूसरी तरफ सागर से लगे देश दिए गए हैं और आपको युग्म सही सुमेलित करने हैं। पहला एडियाटिक सागर अल्बानिया में, दूसरा काला सागर क्रोएशिया में, तीसरा कैस्पियन सागर कजाकिस्तान और चौथा है भूमध्य सागर मोरक्को। तो ए ऑप्शन ए आपका है 1, 2 व 3, बी है 2, 3 व 4, सी है 1, 3 व 4 और डी है 1, 2, 3 व 4। तो जी प्रश्न 23 का जो है सी ऑप्शन सही है, 1, 3 व 4। प्रश्न 24, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, बड़ा प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है, अक्सर ये पूछा भी जाता है, लिंगराज मंदिर काफ़ी पूछा जा चुका है, जो जो कई एग्जामों में भी आया है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके कि पहला तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कर्नाटक या चौथा केरल? जी हाँ, लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 25, प्रछन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। यहाँ 25 का है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है शून्य होती है। जी हाँ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी एक क्षेत्र में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मान लीजिए 5 लोगों की ज़रूरत है और 10 लोग एम्प्लॉयड कर लिए, तो जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं उनकी जो उत्पादकता है, उनका जो प्रोडक्शन में जो योगदान है वो ज़ीरो है। प्रश्न 26, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस का मामला पहली बार सामने आया? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी नामीबिया या कॉन्गो? प्रश्न 26 का आंसर है सिंगापुर में पहला मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया। प्रश्न 27, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का लोकार्पण किया? ए IIT BHU, बी IIT कानपुर, सी IIT बॉम्बे या डी IIT मद्रास? जी हाँ, इसका सही उत्तर है IIT BHU। प्रश्न 28, वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 12, सी 13 या डी 14? जी हाँ, 28 का उत्तर है 14। प्रश्न 29, हाल ही में किसे नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अरविंद बोबड़े, बी विक्रमनाथ, सी जितेंद्र कुमार महेश्वरी या डी राघवेंद्र सिंह चौहान? जी हाँ, इसका सही उत्तर है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। प्रश्न 30, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला पूर्ण रूप से और सौर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी कटक, सी विजयवाड़ा, डी द्वारका? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए गुवाहाटी। प्रश्न 31, रबी विपणन ऋतु 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए कितनी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए 1840 रुपये प्रति कुंटल, बी 1925 रुपये प्रति कुंटल, सी 1525 रुपये प्रति कुंटल या डी 1678 रुपये प्रति कुंटल? जी हाँ, इसका उत्तर है 1925 रुपये प्रति कुंटल। प्रश्न 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी मैत्रेय, सी पद्मपाणि, डी लोकेश्वर? इसका उत्तर है बी मैत्रेय। प्रश्न 33, सुप्रसिद्ध चित्र बाणी ठणी किस शैली का है?
जी हाँ, बाणी ठणी जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो किस शैली में बना है? ए बूंदी शैली, बी कांगड़ा शैली, सी किशनगढ़ शैली या डी जयपुर शैली? जी हाँ, इसका उत्तर है सी किशनगढ़ शैली। प्रश्न चौथे, निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? आपके ऑप्शन है ए हिंदू महासभा, बी ऑल इंडिया होम रूल लीग, सी साउथ इंडियन लिबरेशन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्रश्न 34 का आंसर है बी ऑल इंडिया होम रूल लीग। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? ए सीपी रामस्वामी अय्यर, के कामानुजम और वीर सलिंगम पुंतुलु, बी जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और एम एन रॉय, सी बी कृष्ण पिल्लई, ए एम एस नंबूदिरपद और के सी जॉर्ज, डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। जी हाँ, इसका आंसर है अशोक मेहता, डी अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? लीगल टेंडर मनी। ए यह वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बी न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने से में जो मुद्रा दी जाती है। सी चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। डी किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। जी हाँ, प्रश्न 36 का आंसर है कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। प्रश्न 37, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा और डी संचित ऊर्जा। जी हाँ, 37 का आंसर है सी यांत्रिक ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 38, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? आपके ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 18.0 किलोमीटर प्रति सेकंड या डी 21.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, इसका उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 39, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि हवा में प्रतिरोध होता है। दूसरा, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तीसरा, वे बहुत तेजी से नीचे गिरता है या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह इसका उत्तर है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 40, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो आपके ऑप्शन है विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। दूसरा, विकल्प लागत शून्य हो जाती है। तीसरा, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है या डी विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। जब कोई चीज़ फ्री दी जाती है तो जो कर देने वाले जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर वजन पड़ता है, उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रश्न 41, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देश्य का, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी मूल कर्तव्य। तो 41 का उत्तर है ए उद्देश्य का। प्रश्न 42, अभी तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 6। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर है 42 का डी 6 भाषाओं को जो है हमने जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तमिल को पहली जो भाषा थी शास्त्रीय वो तमिल थी जिसको 2004 में दिया गया था दर्जा। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको हिमनद दिए हैं, दूसरी तरफ नदी दी गई है। पहला है बारह शिगरी से चेनाब निकलती है। दूसरा, बंदरपूछ हिमनद से यमुना, सी मिलाम से मंदाकिनी और डी सियाचिन से नुब्रा। तो जी इसका जो है सुमेलित जो नहीं है वो है सी मिलाम। मिलाम से मंदाकिनी नहीं निकलती, मिलाम से गोरी
गंगा निकलती है, गौरी गंगा। और मंदाकिनी जो होती है वो चोराबारी, जो हिमनद है, चोराबारी, जी हाँ, मंदाकिनी चोराबारी हिमनद से निकलती है। प्रश्न 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर टू ग्राउंड स्पाइस 2000 बम खरीदने के लिए 300 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 44 का आपका उत्तर है ए, इजराइल। प्रश्न 45, हाल ही में चर्चा में रहा DGX-2 क्या है? ए, AI सुपर कंप्यूटर है, बी, एक उपग्रह है, सी, उच्च प्रोटीन युक्त धान की किस्म है, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, 45 का जो है वो ए सही है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न 46, नैमिषारण्य जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए, कानपुर, बी, सीतापुर, सी, जालौन, या डी, फैजाबाद? जी हाँ, इसका सही उत्तर है सीतापुर। प्रश्न 47, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? ए, रानीपुर वन्य जीव विहार, बी, कैमूर वन्य जीव विहार, सी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, या डी, कछुआ वन्य जीव विहार? जी हाँ, इसका उत्तर है सी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि 1957 में खुला था। प्रश्न 48, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? आपके ऑप्शन है 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, या 11 लाख? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 11 लाख। प्रश्न 49, पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा? जी हाँ, ब्रिटेन जो है उसने सर्वप्रथम जो है आप जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। दूसरा देश जो है वो आयरलैंड है। प्रश्न 50, हाल ही में नगर अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया, यह किस देश की राजधानी है? ए, किर्गिस्तान, बी, तुर्कमेनिस्तान, सी, कजाकिस्तान, या डी, उज्बेकिस्तान? जी हाँ, इसका उत्तर है कजाकिस्तान। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।